त्राल में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी। तेज हवाओं की वजह से स्कूल की छत ढह गई। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तो त्राल में तेज हवाओं की वजह से स्कूल की छत ढह गई है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अभियान भी वहां देर रात चलाया गया है। त्राल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और तेज हवाओं के दौरान एक स्कूल की छत ढह गई और लोगों की मदद के लिए उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। त्राल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज हवाओं की वजह से एक स्कूल की छत ढह गई। तो तेज हवाओं ने त्राल में मुश्किलें बढ़ा दी हैं और तेज हवाओं के चलते एक स्कूल की छत ढह गई। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया गया। वो तो गनीमत रही कि ये देर रात ये हादसा हुआ तो कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। तेज हवाओं की वजह से ये स्कूल की छत ढह गई। वहीं लोगों की मदद के लिए वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। त्राल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देर रात लोग छत का मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। तेज हवाओं के चलते स्कूल की छत ढह गई। त्राल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज हवाओं के चलते एक स्कूल की छत ढह गई और लोग मलबा हटाने के लिए सामने आए। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सईद मंजूर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सईद, जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और त्राल में तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्कूल की छत ढहने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे कल शाम जो तेज हवाएं चली, इसकी वजह से अगर हम देखेंगे पूरी वादी में, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जितने भी अजला है वहां पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें जो छत है, मकानों की छत है, दरख्त गिरे, बहुत सारा जो नुकसान है इस तेज हवा आंधी की वजह से। लेकिन उसके बाद जो बारिशें शुरू हुई मैदानी इलाकों में, अगर हम बात करेंगे मैदानी इलाकों में बारिश हुई और जो पहाड़ी इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हल्की सी बर्फबारी हुई। उसके बाद जो ये विंड्स थे, जो तेज हवाएं थी, वो रुक गई है। लेकिन अगर वो तेज हवाएं नहीं रुकती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे जो वादी कश्मीर है, वादी कश्मीर में कई जगहों पर ज्यादा नुकसान हुआ है। अक्सर अगर हम देखेंगे जो मकानों के छत है वो उड़ गए हैं, बिल्डिंग्स के छत उड़ गए हैं और कई जगह पर जो मकानों की खिड़कियां हैं वो भी गिर गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल। और सईद, अगर इस स्कूल की बात करें तो स्कूल का कितना कुछ नुकसान हुआ है जिस तरह से तेज हवाओं के चलते स्कूल की छत ढह गई? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो बडगुंड त्राल है, बडगुंड त्राल में भी एक स्कूल और एक यहाँ पर भी एक चिनार का दरख्त गिर गया है, जिसकी वजह से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। और जो बडगुंड त्राल में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर भी उसका छत गिर गया है और वो जमीन के नीचे है, जमीन पर गिर गया है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो छत है छत गिर गया है। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे कल शाम जो तेज हवाएं चली, कश्मीर में बहुत जगहों पर जो नुकसान है, नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। लेकिन अब खुशखुशी वाली बात यह है कि वादी में कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। अगर हम त्राल की बात करेंगे, त्राल के जो बड़ाई इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद ये जो आंधी थी वो रुक गई है। लेकिन जो मैदानी इलाकों में भी हल्की सी बारिशें हुई है, जिसकी वजह से ये आंधी रुक गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे जो वादी है, वादी में कल शाम जो तेज हवाएं चली उससे बहुत नुकसान पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया सैयद, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो त्राल से ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और तेज हवाओं की वजह से एक स्कूल की छत ढह गई। और ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं कैसे लोग मलबा हटाने के लिए सामने आए।